हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल करियर दीपक में। और आज आप लोगों का दूसरा क्लास रहने वाला है डायरेक्शन का। ठीक है, तो इसमें बस आपका क्वेश्चन कराया जाएगा कि कल जो इसके पहले वाला वीडियो है उसमें सारा मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है कि डायरेक्शन चैप्टर से किस टाइप का क्वेश्चन बनता है और आप लोग को किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी कराए थे और आज भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और इसके बाद से ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और इतना क्वेश्चन अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपका चाहे कोई भी एग्जाम है, एसएससी, रेलवे, पुलिस, ठीक है, या कोई भी स्टेट एग्जाम हो, जिसमें भी जिस भी एग्जाम में रीजनिंग आता है और रीजनिंग का डायरेक्शन चैप्टर आता है, वहाँ से आप लोग का क्वेश्चन ये हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन सॉल्व करने की पूरी कोशिश करिएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, और मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे भी अगर आपका कोई डाउट है तो वहाँ पूछ सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए किसी भी क्वेश्चन का, जितना भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ या इससे अधिक का भी, तो उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ का पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है, और क्वेश्चन को लगाइए। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि शहर क्यू शहर पी के उत्तर में है, शहर आर शहर क्यू के पश्चिम में है, शहर यस शहर आर के उत्तर में है, शहर टी शहर यस के पूर्व में है, शहर आर के सापेक्ष शहर टी की स्थिति क्या है। इसमें भी डायरेक्शन ही पूछ रहा है कि आर के सापेक्ष टी की क्या बताना है, स्थिति बतानी है। इसका मतलब ये है कि आर का एक फिक्स जगह होगा, वहां से टी किस दिशा में है यही आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन दिया है दक्षिण, दक्षिण पूर्व, पूर्व, उत्तर और पूर्व, मतलब उत्तर पूर्व। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करना हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पहला लाइन देखेंगे, कह रहा है कि शहर क्यू शहर पी के उत्तर में। एक कोई शहर क्यू है जो का है क्या है, शहर पी के उत्तर में है, मतलब उत्तर में रहने का मतलब ये ऊपर होगा, उत्तर साइड ये, दक्षिण साइड ये, पूर्व साइड ये और पश्चिम साइड ये मैंने बताया हुआ है। तो इस शहर क्यू जो है शहर पी के उत्तर में हो गया। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि शहर आर शहर क्यू के पश्चिम में है। शहर क्यू के पश्चिम में कौन है, आर है, तो पश्चिम किधर होगा, इधर होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि शहर यश शहर आर के उत्तर में। शहर जो यश है आर के किस डायरेक्शन में है, उत्तर डायरेक्शन में, मतलब इधर क्या है, यश। ठीक, उसके बाद देखिए क्या लिख रहा है कि शहर टी शहर यश के पूर्व में है, मतलब शहर जो टी है, टी सिटी है, वो शहर यश के क्या है, पूर्व में है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि शहर आर के सापेक्ष, मतलब इसके तुलना में ये शहर टी किस दिशा में है, मतलब यहाँ से देखा जाए तो शहर जो टी है वो किस डायरेक्शन में पड़ रहा है, तो ये डायरेक्शन हम लोग जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होता है। कौन सा डायरेक्शन होता है, नॉर्थ। जहां से पूछेगा उसको हम मेन पॉइंट मानेंगे, वहां से हम डायरेक्शन देखेंगे। तो ये हो जाएगा कौन सा, पूर्व, ये हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा दक्षिण और ये हो जाएगा पश्चिम। तो ये उत्तर और मतलब ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, तो उत्तर और पूर्व के बीच में है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, मतलब उत्तर पूर्व डायरेक्शन में होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। ठीक है, ऐसे ही जो भी आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन बनेगा आप सिंपली उसको बनाते जाइए डायग्राम, और डायग्राम बना के उसके बाद से देखिए कि किस डायरेक्शन में जहाँ से पूछ रहा है उस पॉइंट से जिसको पूछ रहा है वो किस डायरेक्शन में है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, और उसका भी सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। ठीक, तो देखिए ये क्वेश्चन क्या दिया है, बोल रहा है कि एक व्यक्ति पार्क में उत्तर की ओर अभिमुख होकर खड़ा है। ठीक है, कोई व्यक्ति है जो पार्क में पूरब की साइड में अपना फेस करके खड़ा है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि वह बाईं ओर 90 डिग्री मुड़ता है, बाईं ओर 90 डिग्री मुड़ता है। यहाँ पे देखिएगा 90 डिग्री मुड़ने का मतलब वो कितना मुड़ेगा ये ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, और 40 किलोमीटर चलता है। वह फिर से दाहिनी ओर 90 डिग्री मुड़ता है और 50 किलोमीटर चलता है। वह फिर से 90 डिग्री दाहिनी ओर मुड़ता है और 60 किलोमीटर चलता है। अंत में वह दाईं ओर 90 डिग्री मुड़ता है और 50 किलोमीटर चलता है। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो इस क्वेश्चन में
स्टार्टिंग पॉइंट से जहाँ लास्ट तक गया है वहाँ के बीच की जो सबसे छोटी दूरी है वही दूरी क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो यहाँ पे चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या है। ठीक है, यहाँ देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति पार्क में उत्तर की ओर अभिमुख होकर खड़ा है, वह बाईं ओर मुड़ता है और 90 डिग्री मुड़ता है और 40 किलोमीटर चलता है। कोई व्यक्ति है, मान लीजिए यहाँ पे उत्तर की ओर फेस करके खड़ा है, इसका फेस अभी किधर है, उत्तर है, लेकिन चल नहीं रहा है, वहां से वो किधर बाईं ओर 90 डिग्री मुड़ा। मान लीजिए इधर फेस करके खड़ा है, इस साइड 90 डिग्री मुड़ेगा बाईं ओर, तो किधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा, मतलब इधर मुड़ गया। ठीक है, और चला कितने दूर तक, ये चला आप लोग का 40 किलोमीटर तक। ठीक है, वह फिर से दाहिनी ओर 90 डिग्री, अब यहाँ तक पहुंच गया, अब यहाँ से वो मुड़ेगा 90 डिग्री दाहिने की तरफ। तो यहाँ पे इसका राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा, तो राइट मुड़ना है और इसके बाद कितना दूर चलता है, 40 किलोमीटर। फिर इधर मुड़ा और चला 50 किलोमीटर, 40 नहीं 50। ठीक है, ये चला आप लोगों का 50 किलोमीटर। ठीक, कह रहा है कि वह फिर से 90 डिग्री दाहिनी ओर मुड़ता है और 60 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ गया, यहाँ से फिर से 90 डिग्री दाहिने मुड़ा, 90 डिग्री दाहिने और 60 किलोमीटर चला, ये गया आप लोग का 60 किलोमीटर। ठीक है, अब पहुंच गया इधर। कह रहा है कि अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर 90 डिग्री मुड़ता है और 50 किलोमीटर चलता है, और लास्ट में यहाँ से फिर दाहिनी ओर मुड़ा और चला ये कितने दूर तक, 50 किलोमीटर तक। ठीक है, इसका बाद कह रहा है वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। यह इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ उत्तर की ओर फेस करके खड़ा था, फिर वहां से बाईं ओर मुड़ गया 90 डिग्री और 40 किलोमीटर चला, फिर यहाँ पे राइट मुड़ा और 50 किलोमीटर चला, फिर यहाँ पे राइट मुड़ा है 60 किलोमीटर चला है, फिर यहाँ से राइट मुड़ा है और कितना दूर चला है, 50 किलोमीटर। तो हम लोग जानते हैं, और ये आ गया इसका लास्ट पॉइंट। ठीक है, और यही दूरी क्या कर रहा है, पूछ रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर वह व्यक्ति है। तो सबसे छोटी दूरी क्या है, ये तो होगी नहीं, सबसे छोटी दूरी क्या है, यही। तो यहाँ देखिए कि हम लोग जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह क्या होती है, एक समान होती है। ये देखिए ये 50 किलोमीटर चला है, ये भी 50 किलोमीटर चला, ये और ये दोनों क्या है, समांतर रेखाएं हैं। और ये दूरी अगर 60 किलोमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या होनी चाहिए, 60 किलोमीटर होनी चाहिए। लेकिन ये दूरी कितना दिया है, 40 किलोमीटर ऑलरेडी दिया है। तो अगर इसमें से 60 में से 40 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 किलोमीटर। मतलब ये दूरी 60 किलोमीटर होना चाहिए था यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन है कितना, 40 किलोमीटर। तो इसमें से अगर इसको घटा देंगे, यहाँ मान लीजिए 40 आ रहा है, तो पूरे में से इतना घटा देंगे तो ये दूरी आ जाएगी। मतलब कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, 20 किलोमीटर दूरी पर है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने मैथ में पढ़ा ही होगा कि डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर समांतर दूरियां दी हुई हैं कि अगर दो समांतर रेखाएं हैं तो उनके बीच की दूरी हर जगह क्या होगा, एक बराबर होगा। जैसे ये देखिए इसकी भी दूरी देखा जाए तो 50 है, इसकी भी दूरी 50 है, मतलब ये दोनों भी आपस में क्या ऐसे होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। और समांतर कैसे हो रही है, क्योंकि हर मोड़ पे जहां जहां मुड़ रहा है वो 90 डिग्री का कर्व ले रहा है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक, तो देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि सोना प्रतिदिन पार्क में टहलने जाती है। वह एक सुबह, सोना मतलब लड़की का नाम है, ये नहीं कि सोना आप लोग गोल्ड को समझ लीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि सोना प्रतिदिन पार्क में टहलने जाती है। एक सुबह वो अपने घर से टहलना आरंभ करती है और उत्तर की ओर 40 किलोमीटर चलती है। फिर वह दाईं ओर मुड़ती है और 60 किलोमीटर चलती है। फिर से दाईं ओर मुड़ती है और 40 किलोमीटर चलती है। अंत में वह बाईं ओर मुड़ती है और 60 किलोमीटर चलती है। वह अपने घर से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो इस क्वेश्चन में आपका डायरेक्शन भी पूछा है और डिस्टेंस भी पूछा है। ठीक है, तो आप लोगों को दोनों पता करना है कि किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। ठीक, तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं।
सोना प्रतिदिन पार्क में टहलने जाती है। एक सुबह वो अपने घर से टहलना आरंभ करती है और उत्तर की ओर 40 किलोमीटर चलती है। मान लीजिए ये सोना का क्या है, यहाँ मान लीजिए घर, ठीक है। यहाँ से उत्तर की ओर चलती है कितना, 40 किलोमीटर। कितना, 40 किलोमीटर, ठीक है। कह रहे फिर वह दाईं ओर मुड़ती है और 60 किलोमीटर चलती है। थोड़ा सा इस फिगर को हम लोग इधर बनाएंगे, ठीक है। ये इसका घर है, यहाँ से गई 40 किलोमीटर, ठीक है। फिर दाएं मुड़ी और कितनी दूर गई, 60 किलोमीटर, ठीक। 60 किलोमीटर चलती है, वह फिर से दाईं ओर मुड़ती है और 40 किलोमीटर चलती है। अब यहाँ पहुँचने के बाद फिर से वह अपने दाएं, तो यहाँ पहुँचने के बाद दाएं किधर होगा, इधर होगा। और कितना दूर चलती है, 40 किलोमीटर चलती है, ठीक है। कह रहा है अंत में वह बाईं ओर मुड़ती है और 60 किलोमीटर चलती है। अब यहाँ पहुँचने के बाद उसको किधर मुड़ना है, बाएं मुड़ना है। तो बाएं मुड़ने के लिए इधर मुड़ना होगा, तो इसके लिए हमको फिगर को थोड़ा और इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो मैं दोबारा से फिगर बना दे रहा हूँ क्योंकि उधर जगह नहीं, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ उसका घर है, यहाँ से 40 किलोमीटर गई, फिर यहाँ से 60 किलोमीटर गई, फिर यहाँ से फिर 40 किलोमीटर गई, और फिर कह रहा है कि अंत में वह बाईं ओर मुड़ती है और 60 किलोमीटर चलती है। अब यहाँ पहुँचने के बाद इसका बायां किधर हो जाएगा, इधर। तो यहाँ से बाएं मुड़ी और कितनी दूर चली, 60 किलोमीटर चल, ठीक है, ठीक। तब देखिए, अब कह रहा है कि वह अपने घर से किस दिशा में और कितनी दूरी पर, और लास्ट में यहाँ पे पहुँच गई है और इसका घर है। तो घर से अपने, अगर यहाँ से देखा जाए तो ये पॉइंट किस दिशा में, यहाँ से ये, तो इधर हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, पूर्व होता है। तो पूर्व वाले में ये दो ठो ऑप्शन है, ये पश्चिम वाला तो ऑप्शन होगा नहीं, तो ये तो पहले ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रही कितनी दूरी, अब 60 किलोमीटर ये है, और मैंने बताया कि अगर दो पैरेलल लाइन है, समांतर रेखाएं हैं, तो उनके बीच की दूरी हर जगह क्या होती है, बराबर होती है। मतलब 60 किलोमीटर अगर यहाँ पे है तो ये दूरी भी कितनी होगी, 60 किलोमीटर ही होगी। तो कुल दूरी यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट किया है तो 60 किलोमीटर ये और 60 किलोमीटर ये, टोटल आपका कितना हो जाएगा, 120 किलोमीटर। और किस दिशा में हो रहा है, पूर्व की दिशा में हो रहा है, मतलब पूर्व में 120 किलोमीटर। मतलब ऑप्शन नंबर सी आप लोग का क्या होगा, सही होगा, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं कि दिशा भी दिया रहेगा, दिशा भी पूछेगा और दूरी भी पूछेगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि दीपा अपने घर से प्रारंभ करके उत्तर की ओर 4 किलोमीटर साइकिल चलाती है, ठीक है। आप लोग भी अपने अपने स्कूल जाते होंगे, जब स्कूल जा रहे होंगे, कुछ लोग जा रहे होंगे, कुछ लोग जाते होंगे, ठीक है, कुछ लोग जा चुके होंगे, ठीक। तो क्या होता है, साइकिल से जाते थे या पैदल भी बहुत लोग जाते थे, ठीक। तो जब साइकिल से निकलते हैं तो किसी न किसी दिशा में निकलते हैं, अपने घर से निकलते हैं, तो आपका स्कूल आपके घर से किसी न किसी दिशा में ही होगा, ठीक है। तो उसी पे ये भी उसी बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा है कि दीपा अपने घर से प्रारंभ करके उत्तर की ओर 4 किलोमीटर साइकिल चलाती है और फिर बाएं मुड़ती है और 6 किलोमीटर साइकिल चलाती है। वह फिर से बाएं मुड़ती है और अपने स्कूल पहुंचने के लिए x किलोमीटर साइकिल चलाती है। बिंदु ए उसके स्कूल के पूर्व में है और साथ ही अपने घर के दक्षिण में 3 किलोमीटर दूरी पर है। तो x का मान बताना है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि दीपा अपने घर से प्रारंभ करके उत्तर की ओर 4 किलोमीटर साइकिल चलाती है। मान लीजिए ये दीपा का घर है, ये क्या है, घर है। यहाँ से निकलती है और 4 किलोमीटर उत्तर की ओर साइकिल चलाती है, ठीक है। तो यहाँ से 4 किलोमीटर किधर चलाई, उत्तर की ओर, 4 किलोमीटर हो गया, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है कि और फिर बाएं मुड़ती है और 6 किलोमीटर साइकिल चला। अब यहाँ पहुँचने के बाद ये किधर मुड़ी, बाएं मुड़ी और 6 किलोमीटर क्या चलाई, साइकिल चलाई। ये हो गया 6 किलोमीटर। वह फिर से बाएं मुड़ती है और अपने स्कूल पहुंचने के लिए x किलोमीटर साइकिल चलाती। अब यहाँ से बाएं मुड़ी और कुछ x किलोमीटर तक क्या की, साइकिल चलाई, ठीक है, x किलोमीटर, ठीक। कह रहा है कि बिंदु ए
उसके स्कूल के पूर्व में है। अब यहाँ पे इसका क्या है, यहाँ तक पहुंच गई है, ये है इसका स्कूल, ठीक है। अब कह रहा है कि बिंदु ए इसके स्कूल के पूर्व में, यहाँ स्कूल है तो स्कूल के पूर्व में किधर होगा, इधर होगा। यहाँ मान लीजिए बिंदु ए है, और यहाँ पॉइंट लेने का मतलब क्या है कि उसके आगे देखिए क्या कर रहा है, और साथ ही उसके घर के दक्षिण में, तो इसका घर का दक्षिण यही ना होगा, इसी के लाइन में होगा। उसके घर के दक्षिण में 3 किलोमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, घर से और बिंदु ए तक की दूरी, ये कितना है, 3 किलोमीटर, ठीक है। बिंदु ए उसके स्कूल के पूर्व में है और साथ ही उसके घर के दक्षिण में 3 किलोमीटर दूरी पर है। ये कोई बिंदु है जो इसके स्कूल के पूर्व में है, ठीक है, और इसके घर से 3 किलोमीटर की दूरी में दक्षिण, ठीक। आगे देखिए, कह रहा है कि x का मान क्या है, हमको इसका वैल्यू निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है। ये x क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो ये निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि जब दो समांतर रेखाएं होती हैं तो उनके बीच की दूरी क्या होती है, हर जगह इक्वल हो। मतलब ये अगर 6 किलोमीटर है तो ये भी क्या होगा, मतलब ये सीधे में है ना, क्योंकि यहाँ तो कोई भी कार्नर बन नहीं रहा है, क्योंकि 90 डिग्री पे बन रहा है। ये इसके डायरेक्ट पूरब है और इसके डायरेक्ट दक्षिण है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कार्नर बन ही रहा है। मतलब ये और ये जो रेखा होगी, अगर यहाँ से यहाँ तक मिला दिया जाए तो ये भी क्या होगा, 6 किलोमीटर ही होगा, ठीक है। तो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। मतलब अगर ये दूरी देखा जाए तो कितना है, 4 किलोमीटर और प्लस 3 किलोमीटर, मतलब कितना है, 7 किलोमीटर है। तो अगर ये दूरी 7 किलोमीटर है तो ये दूरी भी क्या इतना हो, कितनी होनी चाहिए, 7 किलोमीटर ही होनी चाहिए। मतलब x का जो वैल्यू है वो भी कितने इसके बराबर होगा, 7 किलोमीटर के बराबर ही होगा। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन बी है 7 किलोमीटर, ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, ठीक। ये ही दूरी अगर इनको अगर एक साथ सम कर लिया जाए तो ये दूरी इस दूरी के बराबर ही हो, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पक्षी अपने घोंसले से 25 मीटर उत्तर पूर्व की ओर उड़ता है। आपने पक्षी उड़ते हुए देखा होगा, ठीक है। वो भी क्या होता है, कभी इधर उड़ेगी, कभी वहां से मुड़ेगी, इधर जाएगी, कभी उधर जाएगी। कह रहा है इसके बाद यह दाएं मुड़ता है और 60 मीटर की उड़ान भरता है। फिर से यह दाएं मुड़ता है और 75 मीटर की उड़ान भरता है। पक्षी अब अपने घोंसले से किस दिशा में है, ठीक है। मान लीजिए पक्षी का क्या है, घोंसला है, ठीक। अब कह रहा है कि वह अपने घोंसले से 25 मीटर उत्तर पूर्व, ये क्या है, पक्षी का घोंसला है, यहाँ से पूर्व होगा, इधर उत्तर होगा, इधर पश्चिम और इधर दक्षिण। तो कह रहा है कि अपने घोंसले से उत्तर पूर्व मतलब इस दिशा में, इस दिशा में कितना गया, 25 मीटर, ठीक है। कह रहा है कि इसके बाद यह दाएं मुड़ता है और 7 मीटर की उड़ान भरता है। यहाँ पहुंचने के बाद यह किधर मुड़ा, दाएं मुड़ा। तो दाएं मुड़ने का मतलब हम हमेशा 90 डिग्री पे मुड़ाएंगे, ठीक है। हमेशा कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। तो दाएं मुड़ के ये कितना मीटर गया, 7 मीटर गया, ठीक है। फिर क्या है, फिर से यह दाएं मुड़ता है और 75 मीटर की उड़ान भरता है। अब यहाँ पहुंचने के बाद फिर से दाएं मुड़ेगा तो यहाँ पे दाएं किधर होगा, इधर हो जाएगा, इधर बाएं हो जाएगा। तो दाएं मुड़ता है तो यहाँ भी कितना 90 डिग्री को मुड़ाएंगे, ठीक है। तो दाएं मुड़ता है और कितना दूर चलता है, 75 मीटर चलता, ठीक है। कितना दूर गया, 75 मीटर गया। कह रहा है कि पक्षी अब अपने घोंसले से, मतलब यहाँ इसका घोंसला है और यहाँ तक लास्ट पहुँचा है, तो अपने घोंसले से किस दिशा में है। तो यहाँ देखा जाए ये साउथ है, ये सॉरी ये वेस्ट है और ये साउथ है। मतलब साउथ वेस्ट डायरेक्शन, मतलब दक्षिण पश्चिम दिशा में। यहाँ से ये कौन सा दिशा हो रहा है, दक्षिण पश्चिम दिशा हो रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही हो, ठीक है। तो पक्षी अपने घोंसले से दक्षिण पश्चिम दिशा में उड़ते उड़ते चला गया, ठीक है।
आप लोग भी ऐसे इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं। उड़ाने का मतलब है क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करिए, सॉल्व करके इसको तुरंत उड़ा दीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे जाइए। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को उड़ा दिए और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, तो देखिए ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कह रहा है कि एक सुबह चित्रा और आयान एक दूसरे के सामने बैठे हैं। तो ये चित्रा नाम की लड़की है और आयान लड़का है। ये दोनों मान लीजिए कि सुबह सुबह गए हैं पार्क में या कहीं भी गए हैं, तो वहां पे जाके एक दूसरे के सामने बैठ के बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि आयान की छाया चित्रा के बाईं ओर पड़ती है तो आयान का मुख किस दिशा में है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये है पूरब। सूर्य हमेशा किधर से निकलता है, पूरब से निकलता है। ठीक है, और इधर कहीं बैठे हैं कौन, चित्रा और आयान, एक दूसरे की तरफ क्या करके, फेस कर, एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठे हैं। तो चित्रा का यहाँ देखा जाए तो बायां ये हो जाएगा, दायां ये हो जाएगा। तो अगर एक ही परछाई बनेगी तो सूर्य इधर है तो परछाई किधर बनेगी, इधर बनेगी। लेकिन इसमें कहा क्या रहा है कि चित्रा के बाईं ओर पड़ती है, मतलब इसका जो परछाई है चित्रा के बाएं तरफ पड़ना चाहिए। इसका मतलब कि यहाँ पे आयान को बैठना पड़ेगा और यहाँ पे चित्रा को बैठना पड़ेगा। तो ये इसका दायां हो जाएगा मतलब राइट, और ये इसका लेफ्ट। तब अगर ए का परछाई बनेगा तो किधर बनेगा, इधर बनेगा, मतलब चित्रा के डायरेक्ट लेफ्ट में बनेगा। ये हो गया। तो आयान का मुख किस दिशा में है, तो बताना है कि जो आयान इधर फेस करके बैठा है तो ये किस दिशा में फेस करके बैठा है। ठीक है, तो ये आयान का फेस किस दिशा में, नीचे की साइड है तो दक्षिण होता है ना नीचे, मतलब आयान दक्षिण की दिशा में फेस करके बैठा हुआ है। और सामने अगर चित्रा बैठी तो चित्रा का फेस किधर है, उत्तर की ओर। तो अगर चित्रा का पूछा होता तो हम उत्तर बता देंगे। ठीक है, दायां बायां देखना है कि चित्रा का बायां ये और दायां ये, और ए का जो परछाई है मतलब आयान का जो परछाई है वो चित्रा के बाईं ओर पड़नी चाहिए। मतलब आयान इधर बैठेगा उत्तर की साइड और चित्रा दक्षिण की साइड। तो आयान का फेस अगर उत्तर के साइड बैठा है और चित्रा के सामने बैठा है तो आयान का फेस किधर होगा, दक्षिण के तरफ होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का क्या होगा, सही। ठीक, तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि रेहाना अपने घर से 6 किलोमीटर पश्चिम में ड्राइव करती है और बाएं मुड़ती है, और 3 किलोमीटर ड्राइव करती है, फिर से बाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर ड्राइव करती है। उसके घर और कार्यालय के बीच की सबसे छोटी दूरी क्या है। ठीक है, तो चलिए इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग कर ही चुके हैं तो करके दिखाते हैं कैसे होगा। कह रहा है कि रेहाना अपने घर से 6 किलोमीटर पश्चिम में ड्राइव करती है। ये रेहाना का घर है। ठीक है, यहाँ से कहाँ गई, पश्चिम में गई 6 किलोमीटर। ठीक, छह क्या कर रहा है, वह बाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर टाइप है। यहाँ पहुंच गया, बायां किधर होगा, इधर होगा। तो बाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है, बाएं मुड़ी और 3 किलोमीटर चल। ठीक, कह रहा है और फिर से बाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। यहाँ पहुंचने के बाद ये इसका राइट हो जाएगा, ये इसका लेफ्ट हो जाएगा। तो बाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है, कितना, 10 किलोमीटर। ठीक, अब कह रहा है कि उसके घर और कार्यालय के बीच की सबसे छोटी दूरी क्या है। ये मान लीजिए यहाँ पे अपने ऑफिस पहुंच गई। ठीक है, तो इसका घर और इसका ऑफिस के बीच की सबसे छोटी दूरी क्या होगी, इसको मिलाने वाली रेखा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए यहाँ से एक सीधी रेखा खींची जाए, ठीक है, यहाँ आ जाएगा, तो ये बिंदु तक मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर 6 किलोमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर। ठीक, और ये पूरी दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर। तो इसमें से 10 में से अगर 6 माइनस कर देंगे तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 4 किलोमीटर हो जाएगी। 10 किलोमीटर ये पूरी दूरी है और 6 किलोमीटर इतनी दूरी है। तो इसमें 10 में से अगर 6 घटा देंगे तो 4 किलोमीटर ये दूरी निकल जाएगा। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, हर जगह बराबर होती है। तो अगर ये 3 किलोमीटर तो ये दूरी भी कितनी हो जाएगी, 3 किलोमीटर। ठीक है, और सबसे न्यूनतम दूरी कौन सा है, ये है, ये मान लीजिए कि x। तो x हमको पूछ रहा है।
तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है 90 डिग्री वाला, मतलब समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज से हमको क्या निकालना है, ये दूरी x निकाल लेंगे। तो क्या होता है, हम लोग फार्मूला जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय वाला कि x बराबर अंडर रूट इसका स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। तो 9 और 16 ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा। और इसका मतलब है कि x किसके बराबर, इसका अंडर रूट निकालेंगे मतलब स्क्वायर रूट निकालेंगे, ये हो जाएगा 5। मतलब x जो है वो 5 किलोमीटर होगा। मतलब ये दूरी कितनी दूरी होगा, 5 किलोमीटर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही होगा। ठीक है, तो इसको पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू ऐसे सॉल्व करेंगे। अगर न्यूनतम दूरी पूछ रहा है तो ये देख लेंगे क्या क्या दिया है, और कुछ चीज़ें जो हैं अपने आप से इसको बनाना पड़ेगा। जैसे हम जानते हैं अगर यहाँ से सीधी रेखा खींचेंगे तो ये दूरी 6 किलोमीटर हो जाएगी। पूरा 10 किलोमीटर है तो 10 किलोमीटर से 6 किलोमीटर माइनस कर देंगे तो 4 किलोमीटर ये दूरी बच जाएगी। ये अगर 3 किलोमीटर तो ये भी 3 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये अगर आधार है बेस, इसको लंब मान ले परपेंडिकुलर, और इसको हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए क्या होता है कि हाइपोटेनियस बराबर अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो उसके थ्रू पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम ये एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे आप लोग का एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है, उसको मैं बता दूं कि जिसमें बस केवल आपका दिशा निकालने के लिए बोल, दूरी उरी ना निकालना हो, बस दिशा निकालने के लिए दिया हो, और किसी व्यक्ति को दाएं मुड़ा रहा हो बाएं मुड़ा रहा हो, ठीक है, फिर दाएं मुड़ा रहा हो। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि एक बार उसको दाएं मुड़ाया, फिर एक बार बाएं मुड़ाया, फिर बाएं मुड़ाया, फिर दाएं मुड़ाया, फिर दाएं मुड़ाया, ऐसे मान लीजिए 4-5 बार दाएं मुड़ाया बाएं मुड़ाया दाएं मुड़ाया, और पूछे कि वह बताइए अब किस दिशा में। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि एक दाएं से एक बाएं को काटते हैं, फिर एक बाएं से एक दाएं को काटते हैं। तो अगर दायां लास्ट में आ रहा है तो जहां स्टार्टिंग जिस फेज दिशा में होगा, मान लीजिए कि स्टार्टिंग में पूर्व दिशा में है, तो यहाँ से एक बार क्या करेंगे, इसको दाएं मुड़ा देंगे, तब कहेंगे कि ये अपने मतलब उसका फेस इस दिशा में है, तो दक्षिण में हो जाएगा। अगर पूरब में है तो दक्षिण में हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि एक और बायां रहता कि बाएं मुड़ा, तो ये दाएं से ये बाएं कट जाता। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जी स्टार्टिंग में जिस साइड उसका फेस था उसी साइड अभी भी उसका फेस है। ठीक है, अगर मान लीजिए एक और बाएं होता, ठीक है, तो क्या होता, स्टार्टिंग वाला फेस ये रहता, पूरब साइड मान लीजिए है, तो यहाँ से हम लोग क्या इधर मुड़ा देते, बाएं मुड़ा देते, मतलब उसका फेस किधर होता, उत्तर होता। तो स्टार्टिंग में उसका फेस दिया होगा कि इस दिशा में फेस करके अपना खड़ा है, फिर वहाँ से दाएं मुड़ता है, फिर कुछ दूर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर कुछ दूर चलता है, फिर दाएं बाएं ऐसे करके दिया रहेगा। फिर कहेगा लास्ट में अब बताइए उसका फेस किधर है। तो एक दायां से एक बायां को काट देंगे। वैसे ही जितना दायां दिया रहेगा और बायां जितना दिया रहेगा तो एक दाएं एक बाएं के बराबर कट जाएगा, तो उसका फेस क्या होगा, उस दिशा में होगा। लास्ट में अगर कोई बच जाता है कि दाएं है कि बाएं है, तो स्टार्टिंग में जो जिधर उसका फेस दिया रहेगा उससे दाएं या बाएं मुड़ा के उसका फेस का डायरेक्शन हम लोग पता कर लेंगे। ऐसे ही ये भी दिया रहता है कि मान लीजिए कि 90 डिग्री दाएं मुड़ा, ठीक है, फिर 45 डिग्री दाएं दाएं मुड़ा, ठीक, फिर 90 डिग्री बाएं मुड़ा, ठीक है, फिर 45 डिग्री बाएं मुड़ा, फिर 90 डिग्री दाएं मुड़ा, ऐसे दिया रहेगा। तो 90 डिग्री दाएं है और ये भी दाएं है, ये भी दाएं है, और ये दोनों क्या है, बाएं है ना। तो क्या करेंगे कि 90 डिग्री दाएं से 90 डिग्री दाएं काट देंगे, 45 डिग्री बाएं से 45 डिग्री दाएं काट देंगे, बच जाएगा 90 डिग्री बाएं। तो स्टार्टिंग में जो फेस जिधर दिया रहेगा उससे हम लोग 90 डिग्री बाएं की तरफ मुड़ा देंगे, तो ऐसे पता चलेगा कि उसका फेस अब किस दिशा में है। अगर अगर ऐसे दिया है 90 डिग्री दाएं, फिर 45 डिग्री दाएं, फिर 45 डिग्री बाएं मुड़ा, फिर 90 डिग्री दाएं मुड़ा, ठीक, सॉरी दाएं नहीं बाएं मुड़ा। तो पूछेगा कि अब बताइए किस दिशा में है, तो क्या करेंगे, दाएं वालों को एक साथ जोड़ लेंगे 90 + 45, ऐसे भी कर सकते हैं, बाएं वालों को एक साथ जोड़ लेंगे 90 + 45,
ये देखेंगे ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, मतलब इक्वल इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कट जाएगा तो मतलब स्टार्टिंग में उसका जिस दिशा में फेस था उसी दिशा में अभी भी उसका फेस होगा। ठीक है, तो चलिए इस टाइप के अभी हम 2 क्वेश्चन करा रहे हैं, इससे समझ में आएगा कि आपको कैसे क्वेश्चन करना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, कह रहा है कि रोहन पश्चिम दिशा में देख रहा है और 45 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज, फिर से 180 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज, और फिर 225 डिग्री वामावर्त। वामावर्त बताया था कि एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई के चलने की दिशा में के विपरीत दिशा में। ठीक है, अब वह किस दिशा में देख रहा है, बताना है फाइनली कि किस दिशा में देख रहा है। तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि दक्षिणावर्त को मतलब क्लॉकवाइज को एक साथ और एंटी क्लॉकवाइज को एक साथ देखें। तो क्लॉकवाइज क्या है, 45 डिग्री चला प्लस 180 डिग्री फिर से क्या किया, क्लॉकवाइज चला, और 225 डिग्री कितना चला है, एंटी क्लॉकवाइज चला। ठीक है, तो ये देखा जाए तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 225 डिग्री। ठीक, तो ये है क्लॉकवाइज और ये है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो 225 क्लॉकवाइज चला, 225 क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज मतलब 225 डिग्री दक्षिणी घड़ी की सुई की दिशा में चला और फिर 225 डिग्री उल्टे दिशा में चला। तो अगर मान लीजिए ऐसे फिगर से समझ लीजिए, पश्चिम में देख रहा है, ठीक है, इधर देख रहा है, और 45 डिग्री ये होता है 45 डिग्री। ठीक है, क्लॉकवाइज चला, फिर यहाँ से 90 डिग्री इधर चला। ठीक है, और यहाँ से चलने के बाद फिर से अगर यहाँ देखा जाए तो 45 डिग्री ये और 90 डिग्री कितना हो जाए 225 डिग्री, और फिर यहाँ से फिर वामावर्त इधर चला आया। तो इसका मतलब फिर से वो वापिस किधर, पश्चिम ही, मतलब उसका फेस किधर होगा, पश्चिम दिशा में होगा। मतलब 225 क्लॉक वाइज से 225 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, और उसका फेस जिधर स्टार्टिंग में देख रहा था उधर ही उसका फेस होगा। इसका मतलब इसका फेस किधर होगा, पश्चिम की दिशा में होगा, वेस्ट साइड में होगा। ठीक है, या ऐसे कर सकते हैं क्लॉकवाइज माइनस एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्लॉकवाइज कितना होगा 225 डिग्री माइनस एंटी क्लॉकवाइज कितना है 225 डिग्री, मतलब 0 डिग्री। मतलब उसका जो स्टार्टिंग का फेस था उससे थोड़ा सा भी 1 डिग्री भी इधर उधर फेस नहीं हुआ है, जिधर देख रहा था उधर ही फेस उसका है। इसका मतलब पश्चिम दिशा की तरफ देख रहा था तो अभी भी उसका फेस किधर है, पश्चिम की दिशा में ही है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन कराते हैं और देखते हैं कि उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होता है। वो भी इसी बेस्ड है और वो क्वेश्चन अब लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद से ये चैप्टर आप लोग का पूरा फाइनल हो जाएगा और इसके बाद से इसके अलावा कोई भी आपका कॉन्सेप्ट नहीं बनता है। हर तरह का मैंने क्वेश्चन करा दिया है, जिस भी एग्जाम में आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस से निकाल के हर एक एग्जाम का कि उसमें किस टाइप से क्वेश्चन बनाया हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देख चलते हैं। तो देखिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और कह रहा है कि एक व्यक्ति का मुख पूरब दिशा में है, इसके बाद वह 45 डिग्री वामावर्त तथा फिर 180 डिग्री वामावर्त एवं इसके बाद 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। उसका मुख अभी किस दिशा में है। ठीक है, तो देखिए पहले वामावर्त वाला देख लेंगे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ये कितना दिया है 45 डिग्री प्लस 180 डिग्री, मतलब टोटल कितना हो रहा है 225 डिग्री। क्लॉकवाइज कितना दिया है 45 डिग्री। ठीक है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, मतलब एंटी क्लॉक वाइज में से क्लॉकवाइज क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 225 डिग्री माइनस 45 डिग्री, मतलब 225 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री किधर, जो बड़ी वाली संख्या मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर पूरब की दिशा में वो देख रहा है, ठीक है, यहाँ से पूरब के साइड अगर फेस किया है तो वहां से हमको वामावर्त घुमाना है 180 डिग्री। कितना 180 डिग्री, यही होता है 180 डिग्री ना। एक सीधी लाइन में एक पॉइंट पर अगर सीधा लाइन खींचा जाए तो उस पर कितने डिग्री का कोण बनता है 180 डिग्री का। मतलब अगर पूरब साइड देख रहा है तो उसको वामावर्त मतलब लेफ्ट साइड अगर घुमाया जाए 180 डिग्री
तो वो अब किधर दिखने लगेगा, पश्चिम के दिशा में। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको एंगल वाला दिया रहेगा, तो जो एक साइड दिया रहेगा, जैसे वामा और दक्षिणा और कहीं भी दे सकता है, तो क्लॉकवाइज को एक साथ जोड़ लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज को एक साथ जोड़ लेंगे, और जो बड़ी संख्या रहेगी उसमें से छोटी संख्या को माइनस करेंगे, और बड़ी संख्या जो रहेगी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज उधर उस दिशा से उसको घुमाएंगे, जितना डिग्री बचेगा उतना, और जो फाइनल उसका फेज इधर रहेगा वही आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये आप लोगों का चैप्टर समाप्त हुआ, और फिर हम मिलेंगे अगले नए चैप्टर के साथ। ठीक है, तो मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए, या टेलीग्राम चैनल है कैरियर दीपक, मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, या मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस पर जाके क्या लिखिए, जो भी प्रॉब्लम है भेजिए। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो भी बताइए। तो इस सारा चीज़ आप लोग को टेलीग्राम से मिलेगा, आप लोग को टेलीग्राम चैनल को पहले फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।